प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा रोड ब्लॉक, स्पीड ब्रेकर, कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कैसे साबित हुआ? 33 सीटों पर बीजेपी आ गई, 62 से 33, 72 थी 2014 में ये, और फैजाबाद सीट भी बीजेपी हार जाए, जहां राम मंदिर में धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, उसके आसपास के इलाकों में भी ये इतना बड़ा बदलाव क्या हुआ और इसको हम पढ़ क्यों नहीं पाए? देखिए संदीप जी, किसी भी चुनाव के नतीजे में कई मुद्दों की भूमिका होती है, कोई एक मुद्दा नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि इस चुनाव में विपक्ष को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि आरक्षण के मुद्दे को वो ज़मीन तक ले गए, और आरक्षण के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा उद्वेलित दलित समाज और एक वर्ग जो है अति पिछड़ा समाज का, जो चुपचाप जाता है, वोट देकर चला आता है, वो शोर नहीं मचाता, बोलता नहीं है। मुझे पैसिविटी नहीं थी, वो चुपचाप, हाँ, वो नाराजगी से और गुस्से से भरा बैठा हाँ, था कि उसको लग रहा था, देखिए उसके लिए संविधान का एक ही मतलब है, आरक्षण। उसको लगता है कि आरक्षण अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और विपक्ष इस मामले में सफल रहा ये समझाने में कि ये 400 की मांग इसीलिए कर रहे हैं कि इनको संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है, पर बीजेपी उसकी काट नहीं कर पाई। नहीं, जैसे नतीजे हमें उत्तर प्रदेश में आते दिख रहे हैं, मतलब आगे निकल गया इंडिया गठबंधन, जो आखिरी मोमेंट पर तो वो सिला गया वो गठबंधन, पर बिहार में वैसे नतीजे नहीं दिखते। बिहार में 10 सीटें इंडिया को मिलती हैं, मुद्दे वही थे। हाँ, मुद्दे वही थे। हाँ। इसलिए कि बिहार में बीजेपी के साथ जो कोalition था, सोशल कोalition, उसमें 2 दलित नेता थे, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। तो उनकी वजह से जो है बिहार में बीजेपी बच गई। अगर मान लीजिए ये दोनों आरजेडी के साथ या जो है महागठबंधन के साथ होते तो शायद उत्तर प्रदेश जैसी ही स्थिति बिहार में भी होती। तो उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट है वो नहीं, एक चीज पकड़ नहीं पाए। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट गया है इस गठबंधन को, वो कांग्रेस के कारण गया है। राम नहीं चला, संविधान नहीं चला। नहीं, वो संविधान बिल्कुल चला, वो इसलिए गया है, वो कांग्रेस के प्रति ज्यादा आश्वस्त है समाजवादी पार्टी से। हिंदू अगर ये अलग अलग होते, हाँ, तो समाजवादी पार्टी को दलित वोट नहीं जाता। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जो लगातार चलता रहा, और दूसरे चरण के बाद तो बहुत तेजी उसमें आई, और ये सारा मंगलसूत्र का भी, और पाकिस्तान भी घुस गया, सारा आरक्षण उनको दे दिया जाएगा, आपकी जमीन जायदाद सोना चांदी वो सब मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। वो बीजेपी का एक ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बिल्कुल फेल कर गया। देखिए, हिंदुत्व नहीं चला, विकास नहीं चला। अयोध्या में जितना विकास हुआ है पिछले 60-70 सालों में नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद अयोध्या से बीजेपी हार गई। अब अयोध्या में आप देखिए, कैंडिडेट सिलेक्शन को भी ध्यान में दीजिए। अयोध्या जो है वो जनरल सीट है, वहां से समाजवादी पार्टी ने पासी समाज के उम्मीदवार। कैंडिडेट सिलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं थी कि मोदी के नाम पर चुनाव जीता जाना है या हारा जाना है? सांसद बेईमानी हो गए थे क्या? बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में थी कि बिजली के खंभे को खड़ा करेंगे और वो जीत। मैं वही सवाल पूछ रहा। हाँ, तो ये जो है, लोगों ने कहा कि ये नहीं चलेगा। उन्होंने सांसद को भी देखा, उसका परफॉर्मेंस कार्ड ये विधानसभा चुनाव में चला था। हाँ। बीजेपी को लगा था कि ये तो लोकसभा का चुनाव है। हाँ। मोदी का चुनाव है, सिर्फ मोदी नहीं, मोदी और योगी वहां पर डबल चेहरे, डबल इंजन की बात। इसके बावजूद जो, अब एक उदाहरण देता हूं, मछली शहर का उम्मीदवार बीजेपी का, उसने कहा कि योगी जी जो है बुलडोजर बाबा हैं और मैं SC ST बाबा हूं। 200 मुकदमे मैंने कराए हैं SC ST के खिलाफ अत्याचार के सवर्णों पर। उससे नाराज जो है बीजेपी का सवर्ण वोटर था, मना कर रहे थे कि टिकट नहीं देना चाहिए, उसको टिकट दिया गया, वो हार गया। पर राजस्थान में भी बिल्कुल ही उलट नतीजे आए हैं।